एम्स में भर्ती है और अभी वो बहुत बढ़िया होश में नहीं थी। कभी-कभी उठती है तो चिल्लाती है कि 44-45 इस तरह मतलब 44 में ऐज का उल्लेख करना चाहती है। कभी बोलती है 2-3 आदमी और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है, आँख बंद कर अभी लेती है। हम जो पटना में 2 बच्चियों के साथ रेप का मामला सामने आया है, जिसमें से एक लड़की का जो है वो स्पॉट पे ही मौत हो गई है और दूसरी लड़की जो है वो पटना के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती है। उनकी भी हालत जो है वो ख़राब बताई जा रही है और यहाँ पे हम आए हुए हैं, हमने लोगों से बात किया, लोगों ने बहुत तरह के आरोप लगाए, किन्हीं ने सरकार पे आरोप लगाया तो किन्हीं ने प्रशासन पे आरोप लगाए। प्रशासन पे आरोप ये लगा है कि 3 दिन पहले जो है वो फुलवारी शरीफ थाना में जो है ये लड़की जो गुम हुई थी घर से, तो फुलवारी शरीफ थाना में जो है इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था। लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि थाना प्रभारी महोदय ने वक्त रहते जो है वो संज्ञान और जांच और छानबीन जिसको आप कह सकते हैं वो नहीं किए, जिसके कारण जो इतना बड़ा घटना जो है वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो हमारे साथ देखिए फुलवारी थाना के थाना प्रभारी महोदय भी शायद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अच्छा, आप कौन से पोस्ट पे हम एएसआई हैं। हैं? सर, यहाँ पे लोगों ने बताया कि वो उन लोगों ने जब थाना पे गए तो 3 दिन पहले उन्होंने संज्ञान दिया। उसके बाद सर ये लोग बता रहे हैं कि फुलवारी थाना जो है वो टाइम से एक्शन में नहीं आया, जिसके कारण ये घटना हुआ। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को भी थाना पे लौटाया नहीं जाता है। ये लोग गए सही से कोई जानकारी नहीं दिए और इसी चीज़ का ये बात है और कोई ख़ास बात ना हो। हम लोग जब से जानकारी हुई सब आदमी लगे हुए हैं। एक आदमी एम्स में जो भर्ती है उनका वहाँ पर इलाज पुलिस की देख-रेख में हो रही है और एफआईआर दर्ज हो गया है 4343/24 और अनुसंधान का प्रयास अपने स्तर से 3-4 टीम बना करके बड़ा वो अपने स्तर से लगे हुए हैं। अब किसी चीज़ में जब यहाँ के देखिए सामाजिक स्तर से भी कोई सूत्र नहीं लग रहा है। हम लोग ने अभी आज सुबह में हमने लगभग 24 आदमी को पूछ चुका है, किसी ने भी कुछ नहीं बता रहा है। मुसहरी टोला जो अपना है वहाँ के कई लोगों से पूछे, हम एक बार और आ चुके हैं, किसी ने अभी तक किसी तरह का सूत्र नहीं बताया। तो अभी तक थोड़ा-सा सही चीज़ जानकारी आ नहीं रहा है और भूलवश अगर किसी शरीफ के साथ मान लीजिए किसी केस में आप फँसा दीजिएगा तो दिक्कत है। जब तक वो लड़की थोड़ा-सा 2-4 दिन में होश में आ जाएगी, उनके होश में आने के बाद सारा तथ्य खुल जाएगा। वेट कीजिए, निश्चित रूप से न्याय होगा और निश्चित रूप से उसके साथ हम लोग जो भी उचित कार्रवाई आपके द्वारा क्या देखा गया? क्या कुछ कंडीशन लड़की का था? क्योंकि आपने जब केस आपके पास गया है तो आप तो उन लोगों से मिले ही होंगे या देखे ही होंगे। तो क्या कुछ कंडीशन? नहीं, लड़की एम्स में भर्ती है और अभी वो बहुत बढ़िया होश में नहीं थी। कभी-कभी उठती है तो चिल्लाती है कि 44-45 इस तरह मतलब 44 में ऐज का उल्लेख करना चाहती है। कभी बोलती है 2-3 आदमी और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है, आँख बंद कर लेती है। लेकिन अभी तो स्थिति पहले से बेहतर है और उम्मीद है कि 2-4 दिन में वो ठीक हो जाएगी। लेकिन सर यहाँ पे ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब हम लोग गए थे तो पुलिस के द्वारा जो है कहा गया था भागो यहाँ से तुम लोग जाओ, अभी केस नहीं लेंगे, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ अब तो अब तो लोगों का अपना विचार है, हम लोग किसी को मुँह बंद नहीं कर सकते हैं ना। अब आप ही बताइए, आप लोग भी थाना पे आते हैं, ऐसा किसी के साथ होता है क्या? सबका सुना जाता है, जो प्रयास होता है प्रथम दृष्टि सबके साथ उचित होता है। अब ये लोग सही से किसी चीज़ को प्रस्तुत नहीं किए होंगे, सही से जानकारी नहीं दिए होंगे, इस ऐसा ही हो सकता है। ऐसा कोई अभी इस सर, बात का आप लोगों को अभी इस केस में क्या कुछ पता चला है सर? नहीं, अभी तक तो कोई तरह का कोई ठोस साक्ष्य अभी नहीं कोई क्लू नहीं मिल कोई पाया? अभी तक का ठोस क्लू अभी तक तो नहीं है। 2-3 टीम बताए तो लगी हुई है। हम लोग भी सुबह से आए हुए हैं, कई आदमी से पूछताछ कर रहे हैं अगल-बगल। ऐसे आदमी से पूछ रहे हैं कि हो सकता है कुछ मिले, लेकिन अभी तक तो कोई बात जानकारी नहीं आई है। चलिए, बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद। फुलवारी थाना के जो है एसआई वो यहाँ पे हमारे साथ थे और हमने इनसे बात किया। इन्होंने ये बताया कि जैसा कि आपको हम बता चुके थे कि यहाँ पे ग्रामीण लोगों के द्वारा और परिजन के लड़की के परिजनों के द्वारा ये बताया जा रहा था कि जब हम वो थाना में गए थे तो टाइम से जो है वो थाना प्रभारी महोदय या पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है वो एक्शन नहीं लिया गया था, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना यहाँ पे हुई है। और आपने देखा, आपने सुना, हमने एसआई महोदय से भी बात किया, उन्होंने अपने बातों को रखा
और उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। हालाँकि पब्लिक का ये कहना है कि ऐसा ही हुआ है कि जब थाना में ये लोग गए थे ज्ञापन देने के लिए, तो उनको जो है भेज दिया गया था। लेकिन अभी जो है वो प्रशासनिक टीम जो है यहाँ पे मुस्तैदी से खड़ा है और क्लू जो है वो ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने यहाँ के लोगों से जो है वो कुछ जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे अभी तक इन लोगों को जो है कुछ भी जानकारी इकट्ठा नहीं हो पाई है, कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रहा है। हालाँकि ये लोग कर रहे हैं कि जल्द ही जो है वो संज्ञान लिया जा रहा है और हम छानबीन में लगे हुए हैं। अब देखना ये है कि आखिर कब तक अपराधी जो है वो प्रशासनिक टीम के गिरफ्त में जाता है और कब तक उन लोगों पे कार्रवाई होती है। अभी हमारी रिपोर्टिंग जो है वो पटना का फुलवारी शरीफ के अंदर हिंदुनी गांव में हम अभी हैं, जहां पे ये घटना हुई है कि एक 6 साल की बच्ची और एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है और एक बच्ची का मौके वारदात पे मौत हो गई और एक बच्ची जो है वो एम्स में अपनी ज़िंदगी से जंग लड़ रही है। अब बाकी आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं बदलो बिहार, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार, लेता हूं विदा। जय हिंद, जय बिहार।